हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का सीआरएमआईएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी के सामने आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को डिकोड करने वाला हूं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जो आर्टिकल 17 है आपका, है ना, आर्टिकल 17 में आपकी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी याद रखेंगे। अच्छा, जब मैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो आर्टिकल 17 कहता है ना, कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की छुआछूत का प्रैक्टिस नहीं चलेगा। एंड दिस प्रोविजन बेसिकली आल्सो टेल्स दैट कि अगर जो आपका छुआछूत है या अनटचेबिलिटी, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर प्रैक्टिस है, उसको इंडिया से बैन किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा इंडिया में। और ये जो आर्टिकल है ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि अनटचेबिलिटी इज बेसिकली अ सोशल इविल, यानी समाज की सबसे बुरी और कह सकते हैं भयावह एक प्रकार की चीज इसको कंसिडर की गई है। And it ensures the eradication of this discriminatory practices from the Indian society, यानी हमारे समाज से किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस से, भेदभाव से संबंधित जो मामला है या फिर किसी भी प्रकार की छुआछूत, उसको बैन करने की बात की गई है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो ये टर्म अनटचेबिलिटी है ये कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर टर्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया, लेकिन अनटचेबिलिटी को नहीं किया गया है। बेसिकली अनटचेबिलिटी है क्या, लेकिन हाँ, अनटचेबिलिटी को लेकर यह कहा गया कि किसी भी प्रकार की अगर छुआछूत हो रही है, अनटचेबिलिटी हो रही है, दैट इज इलीगल एंड दैट मस्ट बी स्टॉप इन इंडियन सोसाइटी। आमतौर पर जब हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, तो ये बोला गया है कि हमारे देश में जो, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट था, जो शेड्यूल ट्राइब या किसी भी कैटेगरी के लोग, अगर इनके खिलाफ किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस पास्ट में हो रही थी तो उसको रोका जाएगा। आपने आमतौर पे देखा होगा जब हम मंदिरों की बात करते हैं या फिर मस्जिद या फिर अलग अलग चीजों के, जैसे वेल्स, रूट्स, पब्लिक प्लेसेस या चर्च, आमतौर पे हम ये देखते हैं कि किसी खास कम्युनिटी को डिनाई किया जाता है कि आप एंट्री नहीं कर सकते। Now what is this? This is basically the great example of the untouchability in the Indian society. मुझे वर्ल्ड से भी मतलब नहीं, मैं बेसिकली इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूं। आपने ये भी देखा होगा कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स में कभी कभी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी खास कम्युनिटी का। यह भी कहा जाता है कि आप तो बड़े जात के आदमी हैं, आप छोटे जात के साथ कैसे बैठकर खा सकते हैं, कैसे आप छोटे जात के साथ इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिंग इंटरकास्ट डाइनिंग एंड मैरिजेज ये भी उस कैटेगरी में आएगी। सोशल बाइकॉट्स आपने देखा होगा, फोर्स द लेबर देखा होगा, फिजिकल वायलेंस देखा होगा। ये सारी चीजें क्या, ये सारी एग्जांपल है अनटचेबिलिटी की। ये सभी जो सोशल एविल्स को, जो अनटचेबिलिटी के रूप में ये व्याप्त है हमारे समाज में, इसको खत्म करने की बात की गई है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाहे नेहरू हो या फिर राजीव गांधी हो, उन्होंने अपने कार्यकाल, अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के टेनियर के दौरान कई ऐसे कानून पास किए जिसका एक ही गोल था, अनटचेबिलिटी को खत्म करना। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कानून पास किया गया था बेसिकली नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है ना, सिविल राइट्स एक्ट 1955। बच्चों, मैं पीपीटी के साथ इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि जो ओरिजिनल कंटेंट आपके सामने जो डिलीवर होगा ना, वो पीपीटी के थ्रू नहीं होता है, वो व्हाइट बोर्ड पे ही होता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 लाकर नेहरू ने बताने का प्रयास किया कि अगर देश में किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी हो रही है तो इसको पूरी तरीके से बैन किया जाएगा और इसको इलीगल प्रैक्टिस इंडिया में माना जाएगा। और अगर किसी भी व्यक्ति का टेंपल हो या शॉप्स हो या होटल्स हो या पब्लिक प्लेसेस हो या स्पेसेस हो, वहां पर अगर किसी की एक्सेस को डिनाई किया जाएगा, मतलब किसी को एंट्री करने से रोका जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति ऐसा करेगा, जो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देगा, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और 2 साल से ज्यादा तक की जेल की सजा हो सकती है, और उसके ऊपर से फाइन भी उस पर लगेगा। इसी प्रकार राजीव गांधी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट लाया जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, है ना। तो एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज एक्ट, है ना, 1989, ठीक है। तो ये बेसिकली राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। अब ये जो कानून लाया गया था, इसका एक ही गोल था कि किसी तरीके से जो एससी एसटी के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कास्ट बेस्ड वायलेंस हो रहा है, उसको रोका जाए। और इसके साथ ही साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो की जाए, वो ये है
कि अगर इस प्रकार की चीजें समाज में जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ली जाए, और अनटचेबिलिटी को या इससे रिलेटेड कोई क्राइम है उसको स्टॉप किया जाए, एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए। स्पेशल कोर्ट मतलब जहां पर अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कोई केसेस आएंगे तो वो कोर्ट फटाफट उन केसेस को इंटरप्रेट करके सॉल्व करेगा। आप ये समझ पा रहे हैं? आपने आमतौर पे देखा होगा कि एससी एसटी पर्सन को कभी कभी बीटन किया जाता, मारा जाता है समाज में खुले तौर पे, या सोशली बायकॉट किया जाता, वो इसलिए क्योंकि वो एक खास कास्ट से बिलोंग कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई है। लेकिन ये तो सिर्फ एक हो गया कि गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे क्या किया आर्टिकल 17 को ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए, यानी आर्टिकल 17 को ग्राउंड लेवल पे लागू करने के लिए कुछ हम लोगों ने लॉ या एक्ट पढ़ी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर कई केसेस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मुद्दों पर कई बारी अपनी बयान रखी, कई बारी अपनी रूलिंग्स रखी। जैसे एक बहुत फेमस केस था, उसका नाम था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले, 1993 का केस था, है ना। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा, है ना, बालू इंगले, ठीक है, इंगले। और मैं आपको बता दूं कि जब इस प्रकार से आप किसी का फर्स्ट नाम देखो ना, फर्स्ट में अगर किसी को देखो समझ जाना इसने, ये पिटिशनर और इसने किसी के खिलाफ जो केस किया है वो रिस्पोंडेंट है। अप्पा बालू इंगले वाज बेसिकली अ पर्सन, ठीक है। तो इनके खिलाफ एक केस हुआ था। व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 17, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए बड़ी एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी प्रकार से अगर अनटचेबिलिटी इंडियन सोसाइटी में हो रही है तो पूरी तरीके से क्या है, इलीगल है, वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है, वो पनिशेबल है। इसी प्रकार एक और बहुत फेमस केस हुई, एंड दैट वाज पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, याद रखेंगे। तो उस केस का क्या नाम था, पीपल्स यूनियन डेमोक्रेटिक राइट, बेसिकली इसको हम लोग शॉर्ट में PUDR भी कहते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, है ना, याद रखेंगे। और ये जो केस था बेसिकली इंदिरा गांधी के टाइमलाइन में हुआ था। इंदिरा गांधी वाज अ प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम इन इंडिया। सो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982, इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई करते वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेसिकली रूल्ड दैट फोर्स्ड लेबर इन द इंडियन सोसाइटी, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी के साथ फोर्स्ड लेबर करवाया जा रहा है या फिर किसी भी प्रकार से अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये आर्टिकल 17 का अंतर्गत कंसिडर करते हुए ये जो सारी चीजें हैं इसको इंडियन सोसाइटी से बैन किया जाएगा, और साथ ही साथ इसको इंडियन सोसाइटी से एबॉलिश भी किया जाएगा, जैसे फोर्स्ड लेबर एंड अनटचेबिलिटी को इस पर्टिकुलर केस में कहा। नाउ वी हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड दैट द टू केसेस जो कि हमारा आर्टिकल 17 से रिलेटेड है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली आर्टिकल 17 है क्या। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर बनाएंगे आर्टिकल 18 पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं।